तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो एसडी इंड्रॉप डी है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो विटामिन D3 है, जिसे हम कॉलीकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। ये एक ओरल फास्ट रिलीज सॉफ्ट जेल कैप्सूल है और इसकी जो डोज है वो यहाँ पे 200,000 IU है। इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो न्यूट्रोफार्मा है और हाई न्यूट्रिशन है और ये जो यूज होती है ये विटामिन D की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने में यूज हो रही होती है। विटामिन D की जो डेफिशिएंसी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। उससे हमारी जो बोन होती है, हड्डियों में से कैल्शियम और मिनरल कंटेंट निकल जाता है और हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी बोन पेन होता है और मसल वीकनेस होती है। हमारे जो पट्टे होते हैं उनकी वीकनेस हो जाती है और जो सॉफ्ट बोन होती है, ऑस्टियोमलेशिया यानी कि हड्डियां नरम हो जाना, वो भी इसी की वजह से होती है, विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से। और ऑस्टियोप्रोसिस भी होता है इससे। तो ये जो मेडिसिन है ये उसको ट्रीट करने में यूज होती है, यानी कि विटामिन D की एक्सट्रीम डेफिशिएंसी होती है उसमें ये इसको यूज करते हैं और ये डिफरेंट डोजेस में आती है। यहाँ पे जो ये डोज में यूज हुई है वो 200,000 IU में हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा डोज है और ये एक्सट्रीम विटामिन D की डेफिशिएंसी में दी जाती है और बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स मैं बताने लगा हूँ वो अमूमन इसको जब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या बहुत अरसे तक इसको यूज़ करते हैं या बहुत हाई डोजेस में लेते हैं तो तब इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या गलत तरीके से इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है तो उसके इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसके आते हैं डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स में, उसमें ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है उनके बहुत इंक्रीज कर देता है लेवल, जिसकी वजह से जो कैल्शियम होता है हमारे खून में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा एरिथमिया और जो दीगर जो कैल्शियम की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं इंक्रीज होने की वजह से वो भी होते हैं। और इसलिए मतली भी करती है यानी नॉसिया, ये वॉमिटिंग भी करती है यानी उल्टी इससे हो सकती है, और पोअर एपिटाइट यानी कि भूख ना लगना, ये भी इसके एक साइड इफेक्ट है। और इसके अपने भी ब्लड लेवल इंक्रीज हो जाते हैं तो वो भी खतरनाक होता है। और ये स्टमक पेन भी कर सकता है, यानी कि मैदे में दर्द करना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, डायरिया यानी कि पेट खराब बहुत ज़्यादा इससे हो सकता है। तो ये बोन लॉस भी कर सकता है, यानी कि उल्टा अगर इसको आप गलत तरीके से यूज़ कर लें तो उल्टा फ़ायदा नहीं कि आपको नुकसान भी कर सकता है। ये किडनी फेलियर भी कर सकता है जो कि बहुत खतरनाक होता है, यानी कि किडनी फेल भी करते हैं। एरिथमिया कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट, कन्फ्यूजन ये कर सकता है, ड्राई माउथ कर सकता है, हेडेक कर सकता है यानी कि सर दर्द, मेटालिक टेस्ट आ सकता है मुंह के अंदर, और इसके देखें तो लेथार्जी कर सकता है, चेस्ट पेन कर सकता है यानी कि सीने के अंदर दर्द होना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है यानी कि सांस लेने में मुश्किल। बाकी इसके और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में है, तो ये हर 6 महीने बाद इसको यूज़ करना चाहिए, यानी कि जो एक कैप्सूल है ये हर 6 महीने बाद खाना चाहिए। चूँकि ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है तो ये जो है हमारी बॉडी में इतनी आसानी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता, ये हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी अरसे तक रहता है। और ये रिसर्च के मुताबिक ये 100 डेज तक, अगर ये कोई कैप्सूल खाता है तो ये 100 डेज तक, 100 दिनों तक हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। इसी वजह से इसको हर 6 महीने बाद यूज़ करने का बोला है कि आप इसको यूज़ करें। और ये बहुत अच्छा न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट भी है और लोग विटामिन D की डेफिशिएंसी से बचने के लिए भी इसको यूज़ कर होते हैं। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये इन्होंने जो मैन्युफैक्चर की है इन्होंने बहुत अच्छा किया है और आई अप्रिशिएट देम, बहुत अच्छी इन्होंने की मेडिसिन ये बनाई है। और लेकिन आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको जो है यूज़ करें, लेकिन अपने फार्मासिस्ट और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करे बगैर इसको यूज़ ना करें। इसको उनसे पहले फार्मासिस्ट और फिजिशियन से कंसल्ट करें और फिर इसको यूज़ करें, ठीक है। और ये जो मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए थे ये मेन साइड इफ़ेक्ट्स है। इसके जो मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स और इसके ड्रग इंट्रैक्शंस की किन मेडिसिन का इसके साइड ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं और साइड इफ़ेक्ट करते हैं, और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की किन चीज़ों में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी अगर आपको है इससे तो आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, और इसके की प्रेगनेंसी में यूज़ करें और ब्रेस्ट फीडिंग में, और ये आपकी केस के लिए बेहतर भी है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ को लिवर फेलियर या किडनी फेलियर होता है तो उनके लिए आसान उन्हें ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना होता है। तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और इसको आप अपने बिना फिजिशियन के कंसल्ट के यूज़ ना करें, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें फिर इसको यूज़ करें, ठीक है। तो सो दैट्स फॉर टुडे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आप सब व्यूअर्स को, स्पेशली टू माई सब्सक्राइबर। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी मज़ीद डिटेल्स दूंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी और आप देख रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो नेवानेक है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो नेपेफेनेक है। ये एक ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन है। नेपेफेनेक यहाँ पे 0.1% है और ये टोटल आई ड्रॉप है ये 5 ml का है। इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो नोवार्टिस फार्मा है। चूंकि ये जो नेपेफेनेक है ये एक एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी कि ये इन्फ्लेमेशन सूजिश को कम करता है और पेन यानी दर्द को कम करता है। तो चले अब इसके साइड इफेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर भी कॉज कर सकता है, जिसमें डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है। डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, हेडेक हो सकते हैं यानी कि सर दर्द होना। आई डिसऑर्डर्स भी करते हैं, क्योंकि ये जो है एक आई ड्रॉप है तो ये जाहिर बात है आई पर ही इसके ज़्यादातर इफेक्ट्स होंगे। आई होप आपको भी सही दिख रहे होंगे। ये जो है केराटाइटिस कॉज कर सकता है। पंक्टेट केराटाइटिस की कंडीशन है, ये कॉज कर सकता है। कॉर्नियल एपिथेलियम डिफेक्ट यानी कि डिफेक्ट कर सकता है हमारे जो एपिथेलियम है उसके अंदर कॉर्निया के, उसमें डिफेक्ट कर सकता है। कंजक्टिवाइटिस कर सकता है, कंजक्टिवा है उसकी इन्फ्लेमेशन कर सकता है। एलर्जिक रिएक्शंस कर सकता है, एलर्जी हो सकती है इससे। आई पेन कर सकता है, अगर गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो ये आई पेन के लिए दिया जाता है तो ये खुद भी आई पेन कॉज कर सकता है। इसका इसलिए ध्यान रखना होता है। ये फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी इससे फील होती है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ फील होती है जब डालते हैं तो फील होता है जैसे कोई चीज़ आँख में है और परेशानी होती है, इरिटेशन होती है यानी। और इसमें देखें तो ये जो है आईलिड मार्जिन क्रस्टिंग कर सकता है और इससे ब्लर विजन भी हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए इसका एक प्रिकॉशन होता है, जब आप इसको डाल लें तो इसके बाद ड्राइविंग और जो दूसरी खतरनाक मशीनरीज होती हैं उसको यूज़ करने से अवॉइड करें और तब तक थोड़ी एहतियात करें। फोटोफोबिया ये कर सकता है, यानी कि जो पेशेंट होता है उसकी जो आई होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है लाइट से और वो टॉलरेट नहीं कर पाती रोशनी को। ड्राई आई कर सकती है, यानी कि आँखों में जो सूखापन हो जाता है। ब्लिफराइटिस कर सकता है, ये आई इरिटेशन कर सकता है। आई प्रूराइटिस कर सकता है, आई डिस्चार्ज कर सकता है, आई में से कुछ थोड़ा डिस्चार्ज हो सकता है किसी फ्लूइड का। लैक्रिमेशन इंक्रीज कर सकता है, जो आंसू आना है उससे वो ज़्यादा आ सकते हैं, पानी ज़्यादा बह सकता है आँखों से। और देखें तो इसके इम्यून सिस्टम पे भी बहुत से डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी कर सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी कर सकता है, जिसमें नौजिया हो सकते हैं यानी मतली। स्किन और सबक्यूटेनियस यानी कि हमारे जो खाल है और जो हमारे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके अंदर ये एलर्जी कॉज कर सकता है और डर्मेटाइटिस कर सकता है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है, यानी कि मार्केट से पहले जो इसके ऊपर रिसर्च हुई उसमें क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स निकले, तो वो ये इसके ज़्यादातर आई डिसऑर्डर्स हैं, जीआई पे है यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और दूसरे इन्वेस्टिगेशन में भी इधर आ रही है। तो पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें वही है, कॉर्नियल परफोरेशन कर सकता है, हमारे जो कॉर्निया है उसके अंदर थोड़े से सुराख कर सकता है। अल्सरेटिव केराटाइटिस हो सकता है, कॉर्नियल थिनिंग हो सकती है, कॉर्निया जो है वो हमारा पतला हो सकता है, इससे कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है, कॉर्नियल स्कार्स, कॉर्नियल पर हमारे जख्म हो सकता है, इम्पेयर्ड हीलिंग हो सकती है, हीलिंग में जो है मसला कर सकता है जख्म भरने में, विजुअल एक्विटी रिड्यूस हो जाती है इससे, और स्वेलिंग हो सकती है आँख के अंदर, ऑक्यूलर हाइपरीमिया हो सकता है यानी कि आँखों के अंदर रेडनेस हो जाना, लाल हो जाना, और जीआई में जैसा पहले वॉमिटिंग, उल्टी। और देखें इन्वेस्टिगेशन में तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है ये। तो ये अमूमन मेडिसिन का होता है कि वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर सकती हैं इनडायरेक्टली, ठीक। तो ये है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहे होंगे रेयर, अनकॉमन, कॉमन, ये सारे जो है ना, ये जाहिर सी बात है ये जो है क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए थे, उसमें आपको ये दिख रहा होगा ऊपर भी कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कितने नीचे होगा यहाँ पे देखें कि उन्होंने बताया हुआ है कि हमने जो रिसर्च की है वो इतने बंदों में से निकला। जैसे जो वेरी कॉमन है वो हर 10 बंदों में से किसी एक बंदे को लाजमन हो रहा है, हर 100 बंदे में से जो कॉमन है वो, यानी वेरी कॉमन अभी हमने देखा, कॉमन है कि उसमें हर 100 में से एक बंदे को लाजमन हो रहा है, तो ये वेरी कर रहा होता है। और इधर देखें तो अगर रेयर में देखें तो वो बोल रहे हैं कि हर
10,000 बनने में से एक को लाजमन या उससे ज़्यादा को होता है। यानी कि आप ये देखें कि ये हो सकते हैं। अब वो वेरी करते हैं और वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है और इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इवन इन्वायरमेंटल भी होते हैं और हमारी अपनी बॉडी केमिस्ट्री भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मोकर है तो उसकी अलग बॉडी केमिस्ट्री होगी, उस पर ये अलग इफेक्ट्स होंगे। एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो उस पर अलग होंगे। एक जिसको बहुत ज़्यादा डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल उसको जो है दिल की भी कोई बीमारी है और उसको डायबिटीज़ भी है तो उसके ऊपर अलग साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और अगर कोई बूढ़ा आदमी है तो उसके ऊपर अलग होंगे। तो ये वेरी कर रहा होता है, इसीलिए इसको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स ये कि ये हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके अगर हम बोलते हैं कि अगर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम इसको यूज़ क्यों करें, तो भाई हम इसको इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। क्यों? क्योंकि ये जो है कैटरेक्ट सर्जरी स्पेशली उसके बाद जो है वो इन्फ्लेमेशन और पेन को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर देती है और पेशेंट को कोई मसला नहीं होता। इस वजह से आपने इसका ये ख्याल रखना है, जो आपको डोज दें, जैसे फॉर एग्जांपल हर घंटे बाद, जितने भी घंटे बाद एक कतरा या जितने भी कतरे डालने वो आपने उसका ख्याल रखना है। क्योंकि अगर ख्याल नहीं रखेंगे और ज़्यादा डाल लेंगे तो फिर मसला होगा, और अगर कम भी डालेंगे तब भी मसला है। इसलिए बहुत ध्यान से यूज़ करें और इसकी मज़ीद डिटेल्स और इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स और इसके ड्रग इंट्रैक्शंस और इसको ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के दौरान इसको यूज़ करें या ना करें, इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग मी। आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल नाफिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आज आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स और दीगर डिटेल्स की बताऊंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसके जो ब्रांड नेम है वो मैक्सिडेस है और जो इसकी जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो डेक्सामेथासोन है, जो 0.1% में यहाँ पे ये एक 10 ml का स्टेराइल ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन आई ड्रॉप है और जिसके मैन्युफैक्चरर है वो नोवार्टिस फार्मा है। डेक्सामेथासोन इसके अंदर जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है, और जो दीगर उसकी जो जैसे सिम्टम्स होते हैं जैसे रेडनेस और स्वेलिंग वगैरह उनको ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है और उनको रिड्यूस करता है। तो चले अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी मज़ीद डिटेल्स देख लेते हैं। तो मैं इसका लीफलेट निकाल रहा हूँ जो इसके अंदर है, इंसर्ट हुआ है। थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है, अभी खोल लेते हैं। तो ये इसका लीफलेट है और काफ़ी बड़ा है ये। अब मैं डायरेक्ट इसको आपको अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स के लेके जा रहा हूँ। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो इनको अब डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको दिख भी रहे होंगे, मैं इनको साइड पर कर रहा हूँ। तो उसके अब देख लेते हैं हम। इससे अनकॉमन में डिस्गाइजिया हो सकता है, यानी कि बैड टेस्ट और एबनॉर्मल टेस्ट होता है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट हो सकता है। हम आँख की तरफ जा रहे हैं आई डिसऑर्डर्स में, तो ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट हो सकता है। केराटाइटिस हो सकता है, वही यहाँ पे अनकॉमन के इतना ज़्यादा आम नहीं है लोगों में, लेकिन ये हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ड्राई आई, वाइटल डाइस्ट, यानी कि ये सारी जो है मेडिकल कंडीशन है। केराटाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी कैरेट जो लेयर है उसकी। फोटोफोबिया हो सकता है, यानी कि सेंसिटिविटी हो सकती है लाइट से। लाइट जो है बहुत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती आँखें और दर्द होता है। ब्लर विजन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और जो लोग ड्राइविंग वगैरह करते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करते हैं। उनको प्रिकॉशन किए जाते हैं कि आप इसको ध्यान से जो है ना यूज़ करें और जब ये डालें तो ड्राइविंग ना करें। फिर इसमें देखें हाइप्रोराइटिस हो सकता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकती है, जैसे कोई आँख में कोई चीज़ है और तंग कर रही है तो वो यहाँ पे आती है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, वरना ये तो एक एक जो कंडीशन है काफ़ी बड़ी इसकी डेफिनेशन है, एक एक मेडिकल कंडीशन की जो यहाँ पे आपको दिखे हैं मेडिकल टर्म्स की। और देखें क्रस्टिंग आई हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है आँख के अंदर, यानी आँखों के अंदर इरिटेशन हो जाना, खुजली हो जाना, परेशानी हो। ये जो आपको यहाँ पे जो साइड इफेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं जैसे अनकॉमन, कॉमन और रेयर, ये इस वजह से यहाँ पे लिखे गए हैं क्योंकि ये क्लिनिकल डेटा से लिए गए हैं। और जो ह्यूमंस थे, जो इंसान थे, उनके ऊपर जब ये देखी गई मेडिसिन इसके इफ़ेक्ट्स, तो उन्होंने जो रिपोर्ट किए साइड इफ़ेक्ट्स के, इससे ये हमें फील हो रहा है तो उन्होंने लिख दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबको हो,
इस वजह से इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अनकॉमन कॉमन, कि यानी कि कुछ को, जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल 100 बंदों पे की तो उसमें जो है 50 बंदों में एक चीज़ कॉमन है और 10-20 बंदों में कोई दूसरी चीज़ अनकॉमन है, यानी कि उनमें कोई और चीज़ आई, तो इस लिहाज से उन्होंने इसको बनाया है। ये जो है जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये हो सकते हैं, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। हो सकता है उन्हें ना हो सकता है उन्हें ये सारे हो सकता है उन्हें ये आधे हो, या ये भी हो सकता है कि उन्हें कोई भी ना हो इनमें साइड इफ़ेक्ट्स, या ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हों। तो सारे ही पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं और बहुत सी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, क्योंकि हर बॉडी अलग होती है, डिफरेंट होती है एक दूसरे से। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं इनके ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि इनसे कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है और टॉलरेंस भी हो सकती है, और वो भी बहुत ख़तरनाक होती है। तो लेकिन यहाँ पे इसके इतने इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑप्थेल्मिक फॉर्म में है, यानी कि आँख में डाल रहे हैं और ये एक लोकल इफेक्ट दे रहे हैं, सिस्टमिक इफेक्ट नहीं दे रहे, इसलिए इसके ये इतने खास साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसी वजह से अगर आप नोट करें तो ये नोवार्टिस फार्मा ने बहुत अच्छा किया, इन्होंने इसी वजह से इसको ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप के अंदर बनाया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आई ड्रॉप के अंदर जो है साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं इस मेडिसिन की। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत सी कंडीशन को ट्रीट करने में यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। लेकिन इसको फिर वही बात कि आप इसको ध्यान से यूज़ करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, ठीक है। आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बच जाएं। ये ज़्यादा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट ये होता है कि वो टॉलरेंस क्रिएट कर देते हैं और डिपेंडेंस कर देते हैं। यानी अगर आपने कोई मेडिसिन है वो 2 mg यूज़ की तो अगली बार आप पे असर जो है वो 2 mg नहीं करेगा, आपको 4 mg लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी ये होता है, टॉलरेंस होता है, असर नहीं करती फिर वो मेडिसिन, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है इसका। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, और जो भी आपके फिजिशियन ने आपको बोला है कि इतने घंटे बाद या इतने उसमें यूज़ करें तो उतना ही यूज़ करें, एक्स्ट्रा ना बढ़ाएं और ना उसको स्किप करें, ठीक है। अगर स्किप कर दिया तो नेक्स्ट जो उन्होंने बताई थी उस पे डालें, उस टाइम पे डालें, ठीक है। और अच्छा, इसकी एक कोई ख़ास डोज नहीं है कि इतने घंटे बाद ही इसको डालना है, वो वेरी करता है। अगर सीवियर कंडीशन होगी तो उस हिसाब से डोज अलग होगा। इसके मज़ीद साइड इफेक्ट से बचने के लिए और इसकी जो मज़ीद डिटेल है उन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और इसको खुद से यूज़ ना करें, इससे पहले अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें तभी इसको यूज़ करें, वरना आपको ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि अमूमन जब आप फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करते हैं ना, तो वो आपकी कंडीशन को देख लेते हैं कि आप उनको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक। तो इसी वजह से जो है वो आपको देते हैं तो आपको इतना फील नहीं होता और आप उसके साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। और अगर होते भी हैं तो वो फिर आपकी कुछ ऐसी टेक्निक करते हैं कि आपको, और ऐसी आपको कुछ और मेडिसिन देते हैं जिनसे आप उनसे बच जाते हैं, या आपको फिर कोई टिप्स दे देते हैं। तो इसी वजह से आप उनसे पहले कंसल्ट करें और फिर इसको यूज़ करें। एक क्वेश्चन ये था कि अगर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करें। तो ये हम इसको इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और आपको यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स बताने का मकसद ये नहीं है कि आप इसको यूज़ ना करें, आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इन साइड इफ़ेक्ट से बचें, और आपके ही फ़ायदे की बात कर रहे हैं। और बाकी अगर इसके, मैं आपको बता दूं कि अगर इसके 100 नुकसानात हैं तो 200 इसके फ़ायदे भी हैं कि जो कंडीशन को ट्रीट कर रही है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत अच्छे से इस कंडीशंस को ट्रीट करती है, और बहुत जल्दी जो इसकी इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है उनके कम कर देती है। इसी वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी ये होता है कि अगर किसी भी मेडिसिन का जब फ़ायदा उसके नुकसान से बढ़कर होता है तो हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।